पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर, सारी जगत के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन में। खासकर पवित्र बाइबल से पवित्र वचन, खासकर मत्ती 25 अध्याय का जब 31 से लेकर 46 तक देखते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह न्याय का दिन के बारे में बता रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को और बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपने दाहिनी ओर रखेगा और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और वह अपने लोगों को संभालेगा, क्योंकि वो कहता है, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुध ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा और देखा और खिलाया, या प्यासा देखा पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा कि घर में ठहराया? तो राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वो मेरे ही साथ किया है। और बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि तुम लोगों ने मेरी लोगों की मेरी सुध नहीं ली, और उनका अनंत वो दंड भोगेंगे। परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है। उनके जो लोग हैं उनकी देख रेख भी करना है। जैसे यशायाह में भी 58 के 7 में है, वहाँ प्रभु का वचन बताता है। और यहेजकेल में भी 18 के 7 में, वहाँ पर भी प्रभु का वचन कहता है। और याकूब में 1 के 27 में भी वहाँ प्रभु का वचन इस बार को कहता है कि हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्बल भक्ति यह है कि हमें अनाथों विधवाओं के कलेश में उसकी सहायता करनी है, शुद्धि रखनी है, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखना है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। इसलिए हम इस संसार में रहते हैं, तो हमें अपने आप को प्रभु के पवित्र बाइबल के जो पवित्र वचन है उसके आज्ञाओं पर चलें और उसकी भक्ति आराधना करें। उसका वचन कहता है, क्योंकि उसने 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना की थी और 7वें दिन स्वर्गदूतों ने स्तुति प्रशंसा जय जयकार की थी। और यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए और वहीं से ईस्वी स्टार्ट हुई। और यीशु मसीह इस संसार में पवित्रता, दीनता, नम्रता हर चीज़ में चले, और वो सिखाते हैं कि तुम भी मेरी रास्ते पर चलना, और कहते हैं कि तुम शुद्ध और निर्मल भक्ति करो और अपने आप को संसार के में निष्कलंक रखो। हमें प्रभु के डर भय में चलना है, उनकी आज्ञाओं पर चलना है, उनकी स्तुति प्रशंसा करना है, उनका धन्यवाद करना है,
क्योंकि वो धन्यवाद के योग हैं, क्योंकि यीशु मसीह एक दिन न्याय करने आएंगे और हर एक को प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उनका आना बहुत ही निकट है। इसलिए हमें इस संसार में जो रहते हैं समय निकालना है, प्रभु की आराधना करनी है, और खासकर वो हर पल, हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे, हर दिन रात उसने कहा है मैंने तुमको बनाया है, मैं तुम्हारी सुधि रखूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ना मैं तुमको धोखा दूंगा, ना छोड़ूंगा। हो सकता है दुनिया वाले छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर तो पल भर की जिंदगी है, लेकिन जो परमेश्वर के पास अनंत जीवन है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। जिसका पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने उद्धार पाया, उनके पास अनंत जीवन है, जो उनको स्वर्ग में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सोने की सड़कों पर चलना होगा, हीरा मोती जवाहरात के कमरे वहाँ बने हैं, महल बने हैं, वहाँ परमेश्वर रखेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है मैं अपने बच्चों को इस संसार में एक दिन आऊँगा, लेने आऊँगा, तब तक तुम मेरी आराधना करते रहो। हमें देखते रहना परमेश्वर की ओर, क्योंकि जब तक परमेश्वर की वचन पर चलते रहेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तभी सफलता को प्राप्त कर सकें, तभी जीवन में उन्नति हो सकती है, तभी भविष्य उज्जवल हो सकता है, क्योंकि उनका वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 जो मैंने आगे के दिन बनाई वो हानि की नहीं वरन कुशल के होंगे, मैं जानता हूँ, और मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूँगा, क्योंकि परमेश्वर आशा है। इसलिए हमें उनकी जय जयकार करनी है, क्योंकि वो सारी सृष्टि का मालिक है। उसने वचन से सारी सृष्टि को रचा, लेकिन इंसान को बहुत सुंदर बनाया, हाथों से रचा, अपना रूप दिया, सुंदरता दिया कि मेरे धर्म में दाहिने हाथ के नीचे रहें। उसका हाथ ही संभाल सकता है। ये जमी आसमान पाताल को थामता है, वह तुमको भी थामेगा, तुमको गिरने नहीं देगा, तुमको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महाराजा है, और अपने बच्चों को वो राजा के समान रखेगा, राजकुमार के समान रखेगा। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी है, क्योंकि जैसे मत्ती 25 का जब 31 के आगे देखते हैं, वहाँ ये प्रभु न्याय करने को एक दिन आएंगे, क्योंकि वो न्याय के सिंहासन पर विराजमान हैं। इसलिए हम चलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहन बच्चों के लिए जो भी इस मैसेज को सुन रहे, वो इंडिया अदर कंट्री जहाँ पर भी हैं, प्यारे खुदाबंद खुदा उनके जीवन को हम आपकी आशीषों मांग लेते हैं। प्यारे खुदाबंद खुदा यदि कोई उनको समस्या है, कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई दुख तकलीफी, कोई हाथ पैर दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, कोई गांठ, कोई पथरी, कोई टेंशन, कोई अटैक, कोई भी समस्या है, तो यीशु नासरी के नाम के शरीर से आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से आउट करते हैं, उनके शरीर को भला चंगा मांग लेते हैं, उनके घर के चारों कोनों पर आपके स्वर्गदूतों की छावनी डालकर रक्षा मांग लेते हैं। परमेश्वर एक एक जन को आप संभाल लेना, भाई बहन बच्चे छोटे से लेकर बड़े सबके आपके हाथ में देते हैं लॉर्ड ऑफ जीसस, और उनका जीवन एक खुशहाल हो, उनका शरीर स्वस्थ हो, भला चंगा हो, क्योंकि आप यहोवा राफा है, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, क्योंकि आपने इस संसार में तीसरे दिन मृत्यु पर विजय हासिल की थी। आज तो आप स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के रूप में आप हमारे साथ साथ हैं, और आप प्रार्थना सुन रहे हैं और जवाब दे रहे। हम धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को संवारा,
हम आपके हाथ में देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, होने दीजिए महिमा बड़ा सामर्थ्य कहे मेरे परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, प्रत्युत्तर का मालिक हम आपके हाथ में देते हैं। प्यारे परमेश्वर, और इस मेरी इस छोटी सी विनती यीशु मसीह आपने सुनी, हम धन्यवाद करते हैं और बड़ी विश्वास साथ ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं, आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।